जय हिंद साथियों, आप सभी को सेटिस्फाइड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। ये क्वेश्चन है आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ बुक से है। प्रश्नावली 8.2 का दूसरा नंबर है। ये क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि जो उचित बने आपका जो हो ये चारों में से इस ऑप्शन को सी करना है। देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका पहला नंबर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस चैप्टर में देखेंगे इसको हम लोग। क्या है आपका एक नंबर जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 + tan² 30 डिग्री। इसको देखिए हम लोग हल करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको सभी का मान यहाँ जो है ये tan 30 का, इस सबको बैठाने का है। tan 30 का मान क्या होगा उस चीज़ को लिखेंगे। सरल तरीके से बनेगा। देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, दोनों के बीच में गुना है तो गुना दे दो। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ये हो गया। बटे में 1 है तो 1 देंगे, प्लस tan² 30, 30 का मान कितना होता है, tan 30 का 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखते हैं फिर आगे, 2 या 3 है, रूट नीचे तो ये नहीं कटेगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, बटे में आपका √3 हो जाएगा। ये वाला मैंने बटे 2, 1 है 1 देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुना √3 बराबर √9 बराबर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग हल करेंगे इसको। 2 बटे क्या है √3, इसको लिख दो, फिर पूरे में बटे देंगे, मैन बट्टी ये होगा आपका। क्या है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3। 1 से 3 को भाग करेंगे 3 बार में, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे 1 बार में, 1 गुना 1 करेंगे तब का 1 ही होगा। तो आपको यहाँ देखते हैं क्या हो गया, 2/√3 बटे 3 और 1 4/3 हो जाएगा। भाग को हम लोग गुना में बदलेंगे, और गुना में बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2/√3 गुना 4/3 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। गुना में बदला गया, ये 2 1 का 2, 2 दूनी 4। इसमें आप लोग को पता होगा कि ये 3 में √3 2 को होता है, 3 में √3 कितना होगा, इसमें 2 होगा, तो आपका √3 1 का √3 से जब घटाएंगे तो आपका √3 बच जाएगा। कैसे होगा ये, देखिए √3 गुना √3 बराबर √9 यानी बराबर आपका 3 होता है, और ये 3 में 2 को √3 है, तो इस प्रकार से कटाए। तो देखते हैं यहाँ पे आपका जो आंसर आया, क्या आ गया ऊपर में, √3/2, √3/2 आ गया। तो ये देखेंगे आपका sin 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, tan 60 का या sin 30 का, तो शायद ये पहला वाला का ही आंसर होगा, ये इसी का आंसर होगा। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का मान होता है, वही आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, sin 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटा वाला आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। चलिए, तो अब ये देखते हैं दूसरा नंबर आपका। ये क्वेश्चन क्या है कि 1 - tan² 45/1 + tan² 45। अब ये देखना, इसको हल करेंगे और ये चारों ऑप्शन में से कौन आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। दूसरा नंबर जो आपका है, 1 - tan 45 का मान 1 होता है, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बटे में 1 + tan² 45, यानी कि जो 45 tan 45 का मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो वही आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा, 1 का तो आपका 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 होगा, बटे में 1 प्लस फिर आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। आगे देखो, 1 में 1 आपका जाए क्या हो जाएगा, 0 घट जाएगा, और यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर। इसको देखेंगे, कोई संख्या से अगर 0 को हमने भाग देते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया।
ये आपका अगर ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डी नंबर आपका जो ऑप्शन है इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो ठीक है, देखते हैं फिर तीसरा नंबर। चलिए तो आपका देखते हैं आपकी ये तीसरा नंबर क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। कहता है दोनों आपस में बराबर होगा, कब, तब जो क्या आपका ए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए का जो वैल्यू है बराबर होगा तब ये बात आपका क्या हो जाएगा, सत्य होता है। तो देखते हैं इसमें कहा रहा है कि 4 को दिया ऑप्शन, ये चारों में से एक के स्थान पे क्या रखेंगे जो कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए 4 को ऑप्शन में है तो एक किसी एक को देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे यदि ए बराबर, यदि ए बराबर हम लोग क्या रख लिए, 0 डिग्री को रख लें। यदि ए बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, चलिए उसको लिखेंगे यहाँ पे साइन 2a, ए की जगह पे क्या लिखना है, 0 डिग्री, फिर बराबर 2 है यहाँ पे साइन कितना डिग्री, ए की जगह पे 0 डिग्री, ये कर लिए। अब देखते हैं क्या होगा, साइन 2 या लिखेंगे साइन 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, बराबर 2 है साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होगा, साइन 0 का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 0 का इसका ये मान हुआ, साइन 0 का ये मान होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे साइन 0 का फिर वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है कितना, वैल्यू होता है ये 0 होता है। इधर बराबर आपका 2 गुना जब 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0। और देखिए अगर हमने 0 डिग्री को रखा तो ये दोनों आपस में देखिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ये दोनों बराबर हो रहा है। यही बात पूछा था कि तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होगा। तो देखिए आपका ए आपका क्या हो रहा है, बराबर कब होता है, जबकि 0 है। यही बात आपका प्रूव करना था, तो ये बात सत्य है। चलिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं चौथा नंबर फिर हम लोग। चलिए चौथा नंबर देखते हैं आपका ये क्या है, एक क्वेश्चन है लास्ट, बस ये क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ क्या है आपका कि कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, कहता है ये बराबर है, किसके बराबर होगा, 4 को ऑप्शन दिया है। तो देखते हैं सभी का मान में क्या क्या फर्क होता है और कौन इसमें आएगा देखेंगे। चलिए क्या क्वेश्चन उसको लिखेंगे हम लोग, क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करेंगे, देखते हैं 2 है तो यहाँ 2 लिखो, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। उसके बाद ये बटे 2, फिर मैंने बटे 1 हो जाएगा माइनस टेन 30 का वैल्यू वही 1/√3, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं था यहाँ तो नहीं दिया, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो आपका इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्या होगा, 2 गुना 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 होगा बटे में ये √3 लिख दिए, मैंने बटे दिए, 1 का 1 ही होगा माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, और वही आपका √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस जगह आपका मैंने बट्टे हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/√3, ये वाला दी इसके से कुछ नहीं, 1 और 3 का एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। 1 से 3 को भाग करेंगे 3 होगा, 3 1 का आपका वही 3 होगा माइनस आपका फिर क्या होगा, 3 से 3 को भाग करेंगे 1 1 गुना करेंगे आपका 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखेंगे 2 बट्टे क्या हो गया, √3 बट्टे 3 में 1 जाएगा, 2 बट्टे क्या हो गया, ये आपका सिर्फ 3 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे आगे, अब ये भाग दे रहा बट्टे में, तो भाग को हम लोग किस में बदलेंगे, गुना में बदल लेंगे। क्या यहाँ पे 2/√3 गुना 2/3 है, जब भाग को गुना में बदलते हैं तो पलट देते हैं, 2/3 है तो यहाँ 3 बट्टे में 2 हो जाएगा, ये वाला आपका खत्म हो जाएगा। बताए थे कि √3 से जब 3 को काटेंगे तो इसमें आपका √3 बच जाएगा, यानी कि बराबर आपका जो यहाँ पे आया वो कितना आ गया, √3 सिर्फ बच गया। आइए √3 जो मान है वो किसका है, ये सभी में देखेंगे। cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है इसका मान।
ये साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये सभी का मान है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर देखना, आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, वही आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।